हर साल की तरह इस साल भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थी संगम का आयोजन किया। बता दें कि 9 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 75वां स्थापना दिवस पूरा करने जा रहा है, जिसको लेकर लखनऊ के सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विद्यार्थी संगम सम्मेलन को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। बताया जा रहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव के निमित्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महानगर सम्मेलन विद्यार्थी संगम के नाम से किया है। कार्यक्रम से पहले एक बड़ी और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो विश्वविद्यालय के शिवाजी ग्राउंड से गेट नंबर 4 होते हुए वापस शिवाजी मैदान पर समाप्त हो गई। सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद अतिथियों ने माता सरस्वती विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि व दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शरद विवेक सागर, अवध प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री अंशुल श्रीवास्तव एवं मुख्य वक्ता के रूप में राहुल गौर और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लखनऊ महानगर के अध्यक्ष प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय और महानगर मंत्री सिद्धार्थ विशेन मौजूद रहे। प्रांत मंत्री अक्षय प्रताप सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। जी, विद्यार्थी संगम इस साल जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ महानगर द्वारा आयोजित एक सम्मेलन था, जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक उपस्थित थे और विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए, उनको पॉलिश करने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो कैंपसेस में उनकी समस्याएं हैं वो रखते हैं, वो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी बात रखते हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सकारात्मक सोच लेकर चलता है और देश को जोड़ने की बात कहता है, जो देश को तोड़ने की बात नहीं करता है। और जो भी हमारे इतिहास में हमको जो इतिहास पढ़ाया गया, कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं आज के समय में कि वो हमें दिग्भ्रमित किया गया, तो उसको फिर से हम रीएनालाइज कर रहे हैं अपने इतिहास को। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेसिकली तो छात्र संगठन ही है जो युवाओं को नेतृत्व करने की क्षमता के ओर अग्रसर करता है कि उनके किस तरीके से वो नेतृत्व कर सकते हैं। जैसा कि आपने आज के पूरे कार्यक्रम में देखा होगा, दो प्रस्ताव पारित किए गए। जैसे लखनऊ महानगर में जो भी शैक्षणिक समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाता है, उनके लिए प्रस्ताव था, उसका अनुमोदन हुआ। फिर दूसरा अनुमोदन, क्योंकि युवा की आज की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है, तो जब वो कुशल होंगे, स्किल्ड होंगे, तभी उनको रोजगार, अच्छे वेजेस का, या हम कहेंगे अच्छा रोजगार मिल पाएगा, जिससे उनकी इनकम ज़्यादा हो। तो उसके लिए ज़रूरी है उद्यमिता विकास का। और उद्यमिता विकास के माध्यम से, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी का भी विजन है कि लोग एम्प्लॉयमेंट सीकर ना बने, मतलब वो रोज़गार की खाली तलाश में ना रहें, खुद ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, 8-10 लोगों को खुद ही रोज़गार प्रदान करें, क्योंकि वो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट होती है। और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि अगर मजदूरी मिली, आज मिल गई, कल ख़त्म हो गई, पर अगर आपका खुद का रोज़गार है, पूरा खुला आसमान है, आप जहाँ पर भी ले जाना चाहें, चाहे आज हम टाटा की, अंबानी की, किसी की भी बात करें, तो आज छोटे से शुरू कर आज उतनी ऊंचाइयों पे हैं। तो हमारे जो युवा हैं वो भी इस तरीके के उद्यमी बने। तो दूसरा उद्यमिता विकास से संबंधित प्रस्ताव था और दोनों प्रस्ताव हमारे ओम ध्वनि के साथ पारित हुए। विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक आयोजित ऐसा कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एक जागरूकता उत्पन्न करना था, जो जैसे विद्यार्थी परिषद हमेशा कुछ न कुछ रचनात्मक गतिविधि करता रहता है, उसी प्रकार आज के कार्यक्रम के माध्यम से समाज में अब किस तरीके से विद्यार्थी परिषद काम करता है, शोभा यात्रा के माध्यम से वो प्रदर्शित किया और अपने प्रस्ताव के माध्यम से समाज में क्या क्या चीज़ें आमूलचूल परिवर्तन करके समाज को परिवर्तित किया जा सकता है। और जब जिस समय भारत विश्व गुरु बनने वाला है, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला है, उस समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता है परिवर्तन की, उसके लिए प्रस्ताव का पारित किया गया विद्यार्थी परिषद के इस विद्यार्थी संगम के माध्यम से। विद्यार्थी संगम, जैसा हम सब लोगों को ध्यान में है कि एक सार्थक छात्र संगठन के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। विद्यार्थी परिषद अपना 75वां वर्ष मना रहा है। और उसके साथ साथ एक और बात जो अभी देश में है, देश कोरोना के बाद एक मुख्य पटरी पर आ रहा है, अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, G20 जैसे महत्वपूर्ण एक समूह की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं देश के कैंपसेज में एक उत्साहपूर्ण वातावरण बने, देश के कैंपसेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी खुद की शिक्षा व्यवस्था जो कोरोना की वजह से चरमरा गई है, वो पटरी पर आए, कैंपस में उत्सव का वातावरण बने, कैंपस में कला को लेकर के चर्चा हो, कैंपस में सेवा को लेकर के चर्चा हो, पर्यावरणीय विषय, यानी पढ़ने के साथ साथ खेल जैसी गतिविधि और बहुत सारी बातों पर विद्यार्थी चर्चा करे। उसके लिए
लिए विद्यार्थी परिषद ने ऐसा तय किया कि हम बड़े नंबर्स में आकर के स्टूडेंट्स को ऐसे संगम के माध्यम से इकट्ठा लेकर के आएंगे और उनके बीच में कुछ चर्चा शुरू करेंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू होनी है उसमें किस तरह की टेक्निकल बातें हैं वो विद्यार्थियों को उसके विषय में समझ बढ़े, हम एक्टिविज्म करेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में छात्र संघ का चुनाव यह एक बड़ा विषय कई सालों से है, तो वह भी हमारी एक मांग है कि विद्यार्थियों को लोकतंत्र से परिचय कराने के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांत विद्यार्थियों में पढ़ते पढ़ते आएँ, उसके लिए छात्र संघ का चुनाव भी जरूरी है। इसके अलावा कई सारे विषय ऐसे हैं जो मुख्य धारा में होने के बाद भी जो चर्चा में नहीं आते, जैसे विद्यार्थियों का कैंपस में अभी एनईपी आएगा तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि पढ़ाई का क्या होगा। अभी फॉरेन यूनिवर्सिटी यूजीसी ने एक अभी पत्रक जारी किया है जिसमें बताया कि वो 500 से ज़्यादा टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए भारत में कैंपस देगा, तो उन विषयों पर भारत का विद्यार्थी कैसा समझता है, उसके मन में कुछ ये असमंजस है क्या, तो इन सब विषयों पर स्पष्टता के लिए हम प्रस्ताव पारित करते हैं। यहाँ भी 2 प्रस्ताव हमने यानी एक उद्यमिता को लेकर के और एक शैक्षणिक स्थिति को लेकर के पारित किए हैं। जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना सन 1949 में हुई थी। उसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में इस 75वें वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक छात्रों को राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ते हुए छात्र हितों के लिए और छात्रों के माध्यम से समाज हितों के लिए तत्पर कराने हेतु इस सम्मेलन का आयोजन है। बताया जा रहा है कई तरह के प्रस्तावों को यहाँ पे पारित किया गया, किस तरह के प्रस्ताव को? इन प्रस्तावों के माध्यम से हमने प्रदेश सरकार से कई मांगे करी हैं कि जैसे कि अपने जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं या पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक मिनिमम भत्ता मिलना चाहिए ताकि कि वो अपने दैनिक दिनचर्या का पालन करते हुए भी अच्छे प्रकार से एक सुलभ शोध करने में सफल हो सकें। साथ ही साथ एक जो शैक्षिक गुणवत्ता की जब हम बात करते हैं तो लखनऊ में जो छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उनको उच्चतर स्तर की मिले, इसके लिए उनकी जो परिसर हैं या उनके ढांचे हैं जो शैक्षिक, उनकी मरम्मत कर उनको सुलभ और एकदम सुचारू बनाने की हमने मांग प्रदेश सरकार से की। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक विश्व का सबसे बड़ा और स्टूडेंट यूनियन है जिसमें 45 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और ये विद्यार्थी परिषद हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें स्टूडेंट को अपनी प्रॉब्लम्स रखने का, उनके सॉल्यूशन, उनको एक ऐसा मंच देता है जिससे उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कोई भी छात्र, ये नहीं है कोई अमीर गरीब, इसमें कोई भी आकर जुड़ सकता है, अपनी समस्याएं रख सकता है, अपनी प्रॉब्लम को एक मंच तक दे सकता है।